हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु पे। बेटा हमारी समांतर श्रेणी की 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेटा देखिए आपको क्या कहना है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। अब आप समझिए क्या कह दिया, 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी ये हमें SN दे दिया। SN हमें कितना दे दिया, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, यानी एन आपसे पूछ रहा है एपी के कितने पद लेने चाहिए। हमें ए दे दिया, पहला पद ए होता है। हम डी निकाल लेंगे। डी क्या होगा, A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, 17 माइनस 9 आ जाएगा 8। ठीक है ना। अब हमसे एन पूछा है तो बेटा इसमें SN का फार्मूला लगा देना है। और SN का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू SN। कई बार यूज कर चुके अब हम ये फार्मूला, इसलिए आपको याद होना चाहिए। अब इसमें n हमें कितना दिया है निकालना है, n/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a बेटा हमारा 9 प्लस n हमें निकालना है -1 और d हमें दिया है 8 इज इक्वल टू SN, और SN है हमारा 636। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इस n को आप चाहे, इस 2 को आप चाहे तो यहां ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा n ब्रैकेट में 18 प्लस n-1 8 इज इक्वल टू 636 इंटू 2। ठीक है ना। अब हमें इसको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए अंदर। ठीक है। और वैसे हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n इंटू 2 ब्रैकेट में बचेगा 9 प्लस n-1 4 इज इक्वल टू 636 इंटू 2। अब ये 2 अपॉन में लें तो यहाँ हो गया n विद इन ब्रैकेट 9 प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो 4n माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 636 इंटू 2, और ये वाला 2 आ गया अपॉन में, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया n ब्रैकेट में 9 में से 4 जाएगा 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। ठीक है ना। अभी क्या करें, n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। अब बेटा ये तो प्लस में है ना, तो हम इसे इधर ले आएंगे, तो क्रम से लिखेंगे द्विघात समीकरण बनाने के लिए से पहले n स्क्वायर वाला 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये हो जाएगा माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है। अब बेटा हमें इसकी और इसकी, ये द्विघात समीकरण के तरीके से हल होगा, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए पहले क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई कर लें। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम 4 की मल्टीप्लाई, मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ, 4 की मल्टीप्लाई 636 से करेंगे। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई आप सबको करनी आती है, ये आ जाएगा आपका 2544। ठीक है, ये 2544 आ गया। हमने क्या करा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की। ठीक है, दोनों आउटर टर्म्स की। अब जो है नंबर आया 2544। इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर 5 आ जाए। ठीक है ना। तो जो घटाने पर 5 लाना है बेटा, अब ये बड़ा नंबर आ गया 2544, आपको समझ नहीं आ रहा है इसके टुकड़े ऐसे कैसे करें कि 5 आ जाए, तो आप इसके सीधे बच्चों की तरह बिल्कुल फैक्टर कर दीजिए। ठीक है ना। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 तियां 6 और एक इधर चला गया 2 छिंग 12। फिर 2 से जाएगा, 2 तियां 6, 2 ही कम 2 और 2 अट्ठे 16। अभी और 2 से जाएगा, 2 ही कम 2, एक इधर चला गया, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको आती होंगी।
फिर 3 से 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब 53 जो है ये अभाज्य संख्या है, इसलिए 53 से ही जाएगा, 53 ही का 53। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब इन फैक्टर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उन टर्म्स को, उन टुकड़ों को, उन फैक्टर्स को आपस में घटाएं तो हमें 5 मिल जाए। हमें इस चिन्ह को देखना होता है, अगर माइनस है तो घटाने पर और प्लस है तो जोड़ने पर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन की उन्हें आपस में घटाएं तो 5 आ जाए। तो बेटा अगर मैं इसे देखूं तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियां 48, यानी ये 48 बैठ रहा है और इंटू ये बैठ रहा है 53। तो 48 और 53 की मल्टीप्लाई यही आ जाएगा क्योंकि ये इसके फैक्टर थे। और 53 में से अगर आप 48 माइनस करते हैं तो आप देखिए आपका 5 बचता है। ठीक है ना। तो हमारा ये वाले फैक्टर हम रिप्लेस करेंगे। ये मैंने रफ वर्क आपके सामने इसलिए किया कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो हम उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस इस 5 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, 53 माइनस 48, 53 माइनस 48 n माइनस 636। बेटा केवल इस 5 को रिप्लेस किया हमने, बाकी सारी चीज वैसे ही नोट की है। अब हम क्या करते हैं, 4n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस है, साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, n की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 53n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, n कॉमन है। जब n कॉमन लेंगे तो बचेगा 4n प्लस 53। इनमें क्या चीज कॉमन है बेटा, माइनस का 48 कॉमन है। जब 48 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 48 से 48 कैंसिल, n इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और 48 से ये 53 टाइम कट जाएगा, 48 इंटू 53 होता है ना, ये 53 टाइम कट जाएगा, इक्वल टू 0। इस सब में इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, ये 4n प्लस 53 कॉमन है तो बचा क्या बेटा, n माइनस 48। ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब बेटा हम इन्हें दोनों को 0 के बराबर रख रख के देखेंगे और उससे निकालेंगे n की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं ये रखता हूं 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो 53 उधर जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, देन n इज इक्वल टू माइनस का 53 अपॉन 4। तो बेटा ये n की वैल्यू निकली माइनस 53 अपॉन 4। क्या ये मान्य है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ गई और फ्रैक्शन में भी है। तो माइनस में, फ्रैक्शन में कभी भी टर्म्स की संख्या नहीं हो सकती, इसलिए इसे हम यहाँ क्या लिख देंगे, अमान्य, यानी ये तो n की वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब है क्या, वो इससे निकलेगा, n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। बेटा निकालना हमें दोनों से पड़ता है, अमान्य भी हमें दिखा के आना पड़ता है क्वेश्चन में। अब ये 48 इधर ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 48, यानी 48 पदों की संख्या है जिसका SN 636 हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस तरह से। और कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा कि उनके क्वेश्चन तो इजी है लेकिन उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, बच्चे गलत कराते हैं। तो ये जो रफ वर्क होता है, ये जो जोड़ घटाना गुणा भाग है, इसको बहुत अच्छे से फोकस किया कीजिए, इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसी ही आगे की वीडियो के लिए हम मिलते हैं। गुड बाय।